का अपने चैनल पे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन देखा था और कुछ नोट्स देखा था। उससे आगे आज हम लोग बढ़ते हैं और आज हम लोग क्या देख रहे हैं, एक थ्योरम देख रहे हैं। देखिए थ्योरम क्या लिखा हुआ है, मेरा थ्योरम लिखा हुआ है। थ्योरम क्या बोल रहा है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये क्या था, मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म था। इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो वेयर एम एंड एन आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज एग्जैक्ट इज दैट क्या है कि डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। थ्योरम का कहने का मतलब है कि ये मेरा क्या था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या था, मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म था। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता था मेरा, जहाँ एम और एन क्या होता था, एम और एन क्या होता था, एक्स और वाई का फंक्शन होता था। किसका, एक्स और वाई का फंक्शन होता था एम और एन। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है मेरा, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन कहने का मतलब है कि अगर इस इक्वेशन को हम लोग एग्जैक्ट मानेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग मान लिए कि ये इक्वेशन जो दिया हुआ है मेरा एग्जैक्ट है, तो हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा, हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स होता है। ये हम लोग को दिखाना पड़ेगा। और सफिशिएंट कंडीशन कहने का मतलब है कि अगर इसको हम लोग माने कि डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स होता है, तो हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है मेरा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, ये मेरा क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसको एग्जैक्ट, अगर इसको एग्जैक्ट माने तो दिखाएंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए, अगर इसको एग्जैक्ट माने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो को हम लोग एग्जैक्ट माने तो दिखाएंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स होगा। और अगर हम लोग दूसरा बार माने अगर कि अगर ये दोनों इक्वल है तो हम लोग दिखाएंगे कि इक्वेशन जो है मेरा अगर ये दोनों इक्वल है तो हम लोग दिखाएंगे कि ये इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा। तो चलिए दिखाते कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन में सबसे पहले हम लोग मान लेंगे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है मेरा इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, ये एग्जैक्ट मान लेंगे इसको। जब इसको एग्जैक्ट मान लिया तो क्या दिखाएंगे कि ये डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स होता है। तो सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन में हम लोग यही करेंगे। तो देखिए प्रूफ में लिखा हुआ है कि नेसेसरी कंडीशन क्या करना है कि इसको हम लोग एग्जैक्ट मानेंगे और दिखा देंगे कि ये चीज़ आ जाता है मेरा, ये दोनों इक्वल हो जाता है। इसको एग्जैक्ट मानेंगे और इसको इक्वल दिखा देंगे नेसेसरी कंडीशन में। और सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे कि इसको इक्वल मानेंगे और दिखा देंगे कि ये इक्वेशन मेरा क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को हम लोग क्या मान रहे हैं, इसको एग्जैक्ट मान रहे हैं, तो इसको दिखाना पड़ेगा। तो देखिए नेसेसरी कंडीशन वही लिखा हुआ प्रूफ में। सबसे पहले हम लोग नेसेसरी कंडीशन देख रहे हैं। तो लेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, ये जो है इक्वेशन दी हुआ इसी को हम लोग लिखें, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम लोग क्या कर लिए, एग्जैक्ट मान लिए। अभी बोल रहे थे कि इसको अगर एग्जैक्ट मानेंगे तो ये चीज़ दिखाना है। तो वही हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस इक्वेशन को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को क्या मान रहे हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मान रहे हैं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कोई ना कोई फंक्शन का होगा, मतलब कोई जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कहीं से इसको ड्राइव किए होंगे, तो जिस इक्वेशन से ड्राइव किए होंगे उसको हम लोग यहाँ पे क्या मान रहे हैं, यू मान रहे हैं। जैसे मैं पिछले क्लास नंबर 2 में हम बताए थे कि एक फंक्शन था एक्स वाई इक्वल टू सी था, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए थे हम लोग। इसको डिफरेंशिएट करके बाद डायरेक्ट डिफरेंशिएट हम लोग ने इसको देखा था। पिछले क्लास में हम इसको देखे थे कि एक्स वाई इक्वल टू सी, जो इससे हम लोग ड्राइव किए थे क्या, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव किए थे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे किए थे, बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। क्या आया था मेरा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था। कहाँ से ड्राइव किए थे, इससे ड्राइव किए थे इसको। तो ये मेरा एग्जैक्ट कोई फंक्शन का, किस फंक्शन का, इस फंक्शन का। तो इसी फंक्शन को यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, यू बोल रहे हैं। तो जो ये इक्वेशन है मेरा, जब इसको हम लोग एग्जैक्ट मान रहे हैं, मान लीजिए कि इसके जगह पे ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम लोग एग्जैक्ट बोल रहे हैं, तो एग्जैक्ट तो होता है, तो किस फंक्शन का हो रहा है, इस फंक्शन का। तो जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन को ही हम लोग यू मान रहे हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पता ना कि किस फंक्शन का है। तो जो जिस फंक्शन का होगा, जिस फंक्शन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उस फंक्शन को हम लोग यू मान रहे हैं। तो वही यहाँ देखो, चूँकि एम डी एक्स एंड एन डी वाई इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, चूँकि हम लोग इसको यहाँ पे एग्जैक्ट मान लिए, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ऑफ सम फंक्शन से यू इक्वल टू एफ एक्स वाई। देखिए इसको हम लोग यू बोल रहे थे, तो यू एक्स और वाई का ही फंक्शन है। यहाँ पे क्या है, एफ एक्स वाई है, एक्स और वाई का टर्म है। सिर्फ एक्स और या तो सिर्फ एक्स रहेगा या तो वाई, यहाँ पे दोनों है, तो एक्स और वाई का फंक्शन हो गया ये मेरा। तो वही जो फंक्शन है इसका, जिससे हम लोग इसको ड्राइव कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट करके, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन जिससे हम लोग इसको ड्राइव कर रहे हैं, उसी फंक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं,
यू इक्वल टू एफ एक्स वाई, यानी जो फंक्शन होगा मेरा एक्स वाई का फंक्शन होगा, एक्स वाई का फंक्शन होगा। आप क्या करेंगे, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि इसको एग्जैक्ट बोल रहे हैं तो एग्जैक्ट बोले तब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू इक्वल टू एफ एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी यू का क्या होगा, डी यू, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यू इक्वल टू एफ एक्स वाई है, एफ एक्स वाई के जगह यहाँ कोई फंक्शन होगा तो इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका इस फंक्शन की जगह मान लीजिए यही वाला फंक्शन है मेरा, क्या है, यही वाला फंक्शन है, एक्स इंटू वाई है, एक्स इंटू वाई है। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आया था मेरा, ये वाला आया था, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 आया था। तो इसी अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मान लीजिए कि ये वाला आया, यहाँ पे क्या है, डी यू इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। जब इसको हम लोग यू इक्वल टू एफ एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट किए हैं तो क्या आ गया मेरा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जहाँ एम और एन क्या है मेरा, फंक्शन होता है किसका, एक्स और वाई का। तो वही चीज़ तो है, जब एक्स और वाई इक्वल टू सी को डिफ्रेंशिएट किए तो ये चीज़ आया मेरा, और यहाँ एक्स है यहाँ पे वाई है, तो किस चीज़ का फंक्शन है, दोनों एक्स और वाई का, ये दोनों किस चीज़ का फंक्शन है, एक्स और वाई का। तो वही यहाँ पे एम और एन क्या होता था, एक्स और वाई का फंक्शन होता था। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहे थे तो वहाँ पे एम और एन क्या चीज़ का फंक्शन था, एक्स और वाई का। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट किए इस इक्वेशन को, यू इक्वल टू जो फंक्शन आएगा मेरा यहाँ पे, उसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसका फंक्शन आएगा, एम एक्स और वाई का। तो जो यहाँ पे आएगा डी एक्स का जो कोफिशिएंट आएगा उसको हम लोग एम माने, और जो वाई का कोफिशिएंट आएगा उसको क्या माने, एन। तो डी यू इक्वल टू क्या होगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब इसके बाद एक तो फार्मूला बताए थे नोट 2 में, एक तो फार्मूला हम लोग देखे थे नोट 2 में, क्या देखे थे, देखिए क्या देखे थे, देखे थे नोट 2 में पिछले क्लास में हम लोग फार्मूला देखे थे, क्या देखे थे कि डी यू बराबर क्या होता है, डी यू इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई, यही होता है। डी यू बराबर डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई होता है। ये नोट 2 में फार्मूला देखे थे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा नोट 2 में हम लोग इसको देखे थे कि डी यू बराबर एक फार्मूला हुआ था, कैसे हुआ था ये आप बताया गया था वहाँ कि डी यू बराबर क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई। अब इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या किए हम लोग 2 मान लिया। अब देखिए डी यू बराबर यहाँ क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसको इक्वेशन 1 माने और इसको इक्वेशन 2। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 को कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे डी यू बराबर इतना है और यहाँ पे भी डी यू बराबर इतना है। तो डी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एम है, और डी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स। तो एम बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स। उसी तरह से डी वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, एन है, और यहाँ पे डी वाई का कोफिशिएंट क्या है मेरा, डेल यू बाई डेल वाई। तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एम बराबर कितना आ गया मेरा, डेल यू बाई डेल एक्स, और एन बराबर क्या आ गया मेरा, डेल यू बाई डेल वाई, यही आया है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एम को डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, एम को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट। यानी हम लोग क्या निकालेंगे, एम बराबर क्या निकालेंगे हम लोग, एम को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट। एम को डेल एम बाई डेल वाई हो जाएगा, डेल एम बाई डेल वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल वाई रहने देंगे, और इस एम बराबर क्या है, एम बराबर क्या है, एम का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, एम का वैल्यू क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स यही आएगा मेरा। अब देखिए इसका ऊपर में क्या हो जाएगा, डेल टू यू, डेल और डेल यहाँ डेल टू यू बाई क्या हो जाएगा, नीचे डेल वाई इंटू डेल एक्स। उसी तरह से इस एन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस एन को जब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एन को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल एन बाई डेल एक्स होगा, डेल एन बाई डेल एक्स। इस एन को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, एक्स के रिस्पेक्ट में, डेल एन बाई डेल एक्स होगा। अब इस एन का वैल्यू रखेंगे, इस एन बराबर क्या है मेरा, एन बराबर डेल बाई डेल एक्स रहने दिए, और फिर एन का वैल्यू क्या है मेरा, एन का वैल्यू डेल यू बाई डेल वाई है, डेल यू बाई डेल वाई है, डेल यू बाई डेल वाई। एन का वैल्यू क्या डाल दिए हम लोग, एन का वैल्यू डेल यू बाई डेल वाई है, यहाँ पे क्या है, डेल यू बाई डेल वाई है। यू का यहाँ पे देखिए डेल यू बाई डेल एक्स है, तो एम बराबर डेल यू बाई डेल एक्स होगा। जब कंपेयर करेंगे 1 और 2 को, तो डी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे एम है और डी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स। तो यही एम इक्वल टू क्या आ गया मेरा, डेल यू बाई डेल एक्स, और एन इक्वल टू क्या आ गया मेरा, डेल यू बाई डेल वाई।
तो एम डेल एम को डिफ्रेंशिएट कर लें, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डेल वाई रहने दिए और यू का वैल्यू यहाँ पे एम का वैल्यू ला के डाल दिए, एम है ना तो एम का वैल्यू डेल यू बाई डेल एक्स है, यहाँ से देखिए। उसी तरह से तो इसको जब सॉल्व किए तो क्या आ गया मेरा, डेल टू यू बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स आ गया। उसी तरह से एन को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट, तो डेल बाई डेल एक्स रहने दिए और एन का वैल्यू यहाँ से डेल यू बाई डेल वाई ला के डाल दिए, डेल यू बाई डेल वाई ला के। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल टू यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, इसके इक्वल हो गया। अब देखिए पिछले क्लास में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं कि डेल टू यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू क्या होता है, डेल टू यू बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स, ये दोनों इक्वल होता है। हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग ने नोट 2 में देखा था कि दोनों इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है वहाँ पे बताया गया है, अगर आप नहीं देखे तो पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे फिलहाल आपको याद रखना कि ये दोनों इक्वल होता है, दोनों इक्वल होता है। तो अब देखिए दोनों इक्वल होता है तो ये मेरा क्या है, डेल टू यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई है। तो डेल टू यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई कहाँ पे है, डेल टू यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, यहाँ पे देखिए। तो इसके बराबर क्या है मेरा, डेल एन बाई डेल एक्स, इतना बराबर क्या है मेरा, इसको लिख सकते हैं डेल टू यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई के जगह पे इसी के बराबर है ना, डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या आ गया है मेरा, डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या आ गया है मेरा, डेल टू यू का क्या है, डेल एक्स इंटू डेल वाई। ये दोनों इक्वल है, तो जब दोनों इक्वल है तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं हम लोग। तो इतना बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, डेल एन बाई डेल एक्स लिखेंगे। उसी तरह से डेल टू यू बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स, तो यहाँ पे डेल टू यू बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स, तो डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे क्या इक्वल है मेरा, देखिए डेल टू यू बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स किसके इक्वल है मेरा, डेल एम बाई डेल वाई के इक्वल है, दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल है, यहाँ से देखिए ये और ये दोनों इक्वल है, इसको यहाँ लिखे फिर ये इसके दोनों इक्वल हो गया। तो इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं डेल एम बाई डेल वाई। तो वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग, इतना बराबर क्या लिख रहे हैं हम लोग, डेल एम बाई डेल वाई। तो डेल एम बाई डेल वाई इतना बराबर ये है, यहाँ से देखिए इतना बराबर ये है और डेल एन बाई डेल और डेल टू यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स है। तो वही चीज़ इतना बराबर हम लोग डेल एन बाई डेल एक्स लिखे, इतना बराबर हम लोग डेल एन बाई डेल एक्स लिखे और इतना बराबर हम लोग क्या लिखे, डेल एम बाई डेल वाई। तो हम लोग क्या किए थे कि जो इक्वेशन दिया था मेरा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इसको हम लोग एग्जैक्ट मान लिए थे, इस इक्वेशन को हम लोग एग्जैक्ट मान लिए। थोड़ा एग्जैक्ट मान के हम लोग क्या दिखाते हैं कि ये कंडीशन मेरे दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल एम बाई डेल वाई हो गया। मेरा नेसेसरी कंडीशन था। अब सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे कि डेल एन बाई डेल एक्स को इक्वल मान लेंगे, डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल एम बाई डेल वाई, ये हम लोग मान लेंगे कि ये दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल मान लिए तो हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा कि जो ये इक्वेशन है मेरा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 क्या होगा, मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग क्या देखते हैं, सफिशिएंट कंडीशन। पहला हम लोग नेसेसरी कंडीशन देखे थे, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू क्या होगा मेरा, डेल एन बाई डेल एक्स। हम लोग इसमें सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे कि मान लेंगे कि डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। तो हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा कि इक्वेशन जो है मेरा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 जो है सो मेरा क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये मेरा क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो इसको हम लोग मान लेंगे, इसको दिखाएंगे। तो देखिए हम लोग मान लें कि डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स है। नाउ वी शैल शो दैट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि इसको अगर हम लोग मान लिए तो दिखाएंगे कि ये मेरा क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दिखाना कि एम डी एक्स हम लोग को ये दिखाना है। तो हम लोग क्या, दैट इज वी शैल शो दैट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी यू। अब ये डी यू आया कैसे, जब सफिशिएंट जब नेसेसरी कंडीशन बता रहे थे तो वहाँ पे देखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू क्या है मेरा, डी यू होगा। इक्वेशन 1 में डी यू इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होगा, तो वही डी यू यहाँ पे आया हुआ है। ये यू कहाँ, ये यू वही चीज़ है, ये यू कोई फंक्शन का होगा, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जब इसको हम लोग को दिखाना है तो कोई फंक्शन का होगा, वही फंक्शन मेरा यहाँ यू है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखे हैं वहाँ पे, डी यू लिखे। क्या लिखे हम लोग, डी यू। तो हम लोग को दिखाने के ये एग्जैक्ट होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। लेकिन हम लोग अगर इस चीज़ को दिखा दें कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी यू आ गया मेरा, तो हम लोग कह देंगे कि ये मेरा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इस 0 के जगह यहाँ पे डी यू है,
यू मतलब कोई फंक्शन था एक्स वाई की जगह, एक्स वाई का कोई फंक्शन था तो एक्स वाई की जगह जीरो भी हो सकता है फंक्शन, तो मेरा ऐसे भी जीरो इंटू जीरो 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 प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू वाई हो सकता है। तो क्या मेरा एक्स वाई का टर्म है सिर्फ कांस्टेंट आ जाएगा, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो ऐसे हम लोग इसको क्या लिखे, डी यू लिखे, यू जहाँ पे यू कोई फंक्शन होगा, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी यू दिखा दिए, तो हम लोग क्या देंगे कि ये जो इक्वेशन मेरा दिया हुआ है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो क्या होगा, मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए हम लोग इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे कि लेट मान लेंगे कि एम डी एक्स जो यहाँ पे है मेरा एम डी एक्स का इंटीग्रेशन है साइन ऑफ इंटीग्रेशन इसको क्या बोलते हैं, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि लेट एम डी एक्स का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल होगा। कोई एम क्या था, कोई फंक्शन था एक्स वाई का, कोई फंक्शन था एक्स वाई का, तो मान लीजिए एम की जगह अगर एक्स ही रहे, सिर्फ एक्स ही रहे, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, मेरा एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे किससे डिनोट कर रहे हैं, फाई से। तो एम डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा उसी को हम लोग फाई मान रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि वेयर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो साइन है क्या डिनोट कर रहा है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिनोट कर रहा है ट्रीटिंग वाई एच कॉन्स्टेंट, ट्रीटिंग वाई एच कॉन्स्टेंट, मतलब वाई को हम लोग क्या मान रहे हैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट। एम जो होता था एक्स और वाई का दोनों का फंक्शन होता था, तो एक्स के रिस्पेक्ट में एम को इंटीग्रेट कर रहे हैं, एम को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, और वाई को क्या मान रहे हैं, कॉन्स्टेंट मान ले रहे हैं। क्योंकि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, एक के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, एक के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो मेरा कांस्टेंट नहीं होता है, जो बचा उसमें से वो मेरा कांस्टेंट का काम करता है। तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वाई मेरा किसके जैसा काम करेगा, कांस्टेंट के जैसा। तो अब देखिए इस एम को जब इंटीग्रेट करेंगे तो एम डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया मेरा फाई, इसको हम लोग मान लिए। अब देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे देख लीजिए एम को, चूँकि इसलिए अब एम को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे मैं यही एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग क्या देखे थे, एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, तो आप इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 गुना में इंटू एक्स आ जाएगा, किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल आ गया। मतलब डिफ्रेंशिएशन किसका, डिफ्रेंशिएशन किए किसका, एक्स स्क्वायर बाय 2 का, तो किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल आने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होता है। तो देखिए अब इस एम को क्या करना है, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस एम को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन हट जाएगा, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए किसके इक्वल, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स इंटू फाई, डेल फाई बाय डेल एक्स होगा, फाई मेरा ये वाला फाई है। इस सेम को इंटीग्रेट किए किसके रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट किए, पार्शियली डिफ्रेंशिएट किए इस एम को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ गया मेरा डेल फाई बाय डेल एक्स। तो एम इक्वल टू क्या है मेरा, डेल फाई बाय डेल एक्स। अब देखिए अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एम को हम लोग इस एम का इंटीग्रेशन मान लिए फाई, अब फिर इस एम को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इधर से, तो इधर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन हट जाएगा, और इधर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही चीज़ आएगा मेरा जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसको यहीं छोड़ दिए, एम इक्वल टू इतना ला के छोड़ दिए। अब हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, अगेन डेल एन बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल एम बाय डेल वाई। देखिए यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं कि डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, तो डेल एन बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल एम बाय डेल वाई रहने दें। अब इस डेल एम बाय डेल वाई की जगह क्या किए, डेल बाय डेल वाई रहने दिए, और एम का वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ पे क्या निकाल के रखे हैं कि डेल फाई बाय डेल एक्स, इस एम का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, डेल फाई बाय डेल एक्स, तो इस एम के जगह हम लोग क्या रखें, डेल फाई बाय डेल एक्स। अब देखिए पिछले क्लास में मतलब क्या हम लोग जानते हैं कि ऐसे हम लोग क्या जानते हैं कि डेल टू यू बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई लिखे, या फिर डेल टू यू बाय डेल वाई इंटू डेल एक्स लिखे, दोनों इक्वल होता है। आने यहाँ पे नीचे पहले डेल एक्स लिखे बाद में डी वाई लिखे, या तो पहले डेल वाई लिखे बाद में डेल एक्स लिखे, दोनों क्या होता है मेरा इक्वल होता है। तो वही चीज़ तो यहाँ पे किया हुआ है। ऊपर में डेल टू फाइव बाय डेल वाई इंटू डेल एक्स है, तो क्या किए इस एक्स को बाहर कर दिए, इस एक्स को पहले लिखे और इस वाई को बाद में लिखे। यहाँ पे क्या है, डेल को डेल रहने दिए और डेल फाइव को डेल फाइव ही रहने दिए, सिर्फ
डेल एक्स को इधर कर दिए और डेल वाई को इधर कर दिया, जैसे कि यही काम यहाँ पे किया। और डेल एक्स यहाँ है तो डेल एक्स को बाद में कर दिया और डेल वाई यहाँ पहले क्या किया, डेल एक्स को पहले लिखे डेल वाई को बाद में लिखे, और यहाँ पे डेल वाई मतलब दोनों को प्लेस चेंज कर देंगे तब भी दोनों इक्वल रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे किया और डेल एक्स को बाद में कर दिए और डेल एक्स को पहले कर दिया और डेल वाई को बाद में कर दिए। अब देखिए डेल एन बाई डेल एक्स किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेल एन बाई डेल एक्स किसके इक्वल आ गया, डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल फाइव बाई डेल वाई। ये चीज़ को यहाँ छोड़ दिए, दैट इज एन किसके इक्वल हो गया, एन डेल फाइव बाई डेल वाई के एन किसके इक्वल हो गया, डेल फाइव बाई डेल वाई प्लस साई वाई। अब इसको कैसे लिखे, अब देखिए इसको क्या किए हम लोग, इंटीग्रेट कर दिए। जब यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे हम लोग तो क्या होता है, इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा क्या होता है मेरा, डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, यहाँ पे मेरा ये चीज़ लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि डेल एन बाय डेल एक्स इक्वल टू क्या है मेरा, डेल बाय डेल एक्स इंटू डेल फाइव बाय डेल वाई है। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो क्या होगा, इंटीग्रेशन से डेल बाय डेल एक्स हट जाएगा तो क्या बचेगा, तो डेल बाय डेल एक्स क्या है मेरा, डिफ्रेंसिएशन है। और डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन जस्ट ऑपोजिट, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो डेल बाय डेल एक्स हट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ मेरा एन बचेगा। और यहाँ से भी डेल बाय डेल एक्स हट जाएगा, या तो कितना बचेगा मेरा, डेल फाइव बाय डेल वाई। या तो फिर ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों साइड से हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल बाय डेल एक्स को कैंसिल कर रहे हैं। तो वही दोनों साइड या तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन आप सिंपली समझ सकते हैं कि दोनों साइड से हम लोग डेल बाय डेल एक्स को कैंसिल कर रहे हैं। तो डेल बाय डेल एक्स को जब दोनों को इंटीग्रेट किए तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ एन बचा। और इसको जब इंटीग्रेट किए तो क्या बचा, डेल फाइव बाय डेल वाई प्लस साई वाई। क्यों लिखे इंटीग्रेशन, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो कोई कांस्टेंट ऐड करते थे, जब डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तो हम लोग कोई कांस्टेंट ऐड करते थे, तो वही कांस्टेंट को हम लोग क्या किए, यहाँ पे फंक्शन मानिए साई वाई का। अब वाई क्यों लिखे हम लोग, साई वाई, यहाँ पे एक्स भी हो सकता है लेकिन वाई क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट, वाई मेरा कांस्टेंट के जैसा काम कर रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वाई जोड़े। हम लोग क्या जोड़ते हैं, कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं, लेकिन कांस्टेंट की जगह हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, साई वाई का वाई ऐड कर रहे हैं। क्यों वाई ऐड कर रहे हैं, कि वाई यहाँ पे इस जगह पे मेरा वाई क्या काम कर रहा है, कांस्टेंट के जैसा काम हो, कांस्टेंट के जैसा ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, वाई को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट के जैसा ट्रीट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग कांस्टेंट के जगह पे वाई को ऐड किए हैं, इसीलिए हम लोग वहाँ पे क्या लिखे हैं, साई वाई को ऐड करके लिखे हैं, क्योंकि वाई मेरा कांस्टेंट है। यहाँ पे कांस्टेंट होता है लेकिन कांस्टेंट की जगह हम लोग वाई ऐड किए क्योंकि वाई मेरा कांस्टेंट है। तो वही वेयर साई वाई जे फंक्शन, क्या है मेरा, फंक्शन ऑफ वाई। ये साई वाई मेरा क्या है, फंक्शन ऑफ वाई का होगा। इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये आया और इसमें कांस्टेंट जोड़े, ये वाई मेरा कांस्टेंट के जैसा काम कर रहा है, और जहाँ पे साई वाई क्या है मेरा फंक्शन है किसका, वाई का। दस वी हैव, अब हम लोग के पास क्या है कि देखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू, हम लोग इसको निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को निकाल रहे हैं। अब एम का वैल्यू देखिए हम लोग क्या निकाल के रखे हैं, यहाँ पे एम का वैल्यू हम लोग क्या निकाल के रखे हैं, डी फाइव बाई डी डेल फाइव बाई डेल एक्स निकाल के रखे हैं। एम का वैल्यू यही निकाल के रखे हैं कि डेल फाइव बाई डेल एक्स, तो एम का वैल्यू यहाँ पे रख दिए, डेल फाइव बाई डेल एक्स रहने दिए, इंटू डी एक्स का डी एक्स रहने दिए, प्लस एन का वैल्यू यहाँ पे देखिए, एन का वैल्यू क्या है मेरा, डेल फाइव बाई डेल वाई प्लस साई वाई। तो वही है एन का वैल्यू यहाँ पे रखे हम लोग, डेल फाइव बाई डेल वाई प्लस साई वाई इंटू डी वाई। अब रहने दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डेल फाइव बाई डेल एक्स रहने दीजिए, डेल फाइव बाई डेल एक्स, और यहाँ पे डी एक्स है, और जहाँ से यहाँ पे डी एक्स है, यहाँ पे क्या मेरा डी एक्स है, तो यहाँ पे डी एक्स रहने दिए, प्लस क्या कर रहे हैं, इस डी वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, इस डी वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो डेल फाइव बाई डेल वाई इंटू डी वाई हो गया, प्लस क्या हो जाएगा मेरा, साई ऑफ वाई इंटू डी वाई देखो। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग याद कीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी फाई लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं डी फाई, ये किसका फॉर्मूला है, डी फाई, इसको हम लोग क्यों लिख सकते हैं, देखिए कि डी यू बराबर क्या होता है मेरा, डी यू बराबर क्या होता है, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, प्लस क्या होता है, डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई। यही होता है मेरा किसके इक्वल, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई किसके इक्वल होता है, मेरा डी यू के इक्वल होता है। तो इस यू के जगह पे यहाँ पे मेरा क्या है, फाई है, इस यू के जगह फाई है। अगर इस यू के जगह हम लोग फाई रखते, इस यू के जगह फाई रख दे तो यही चीज़ आ जाएगा मेरा, यही चीज़ आ जाएगा यहाँ पे जो है, यही चीज़ आ जाएगा मेरे, ये दोनों
इस दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी फाई लिख सकते हैं, क्योंकि इस यहाँ यू की जगह हम लोग फाई रखेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, डी फाई रखें। देखिए डी फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स है। यहाँ पे देखिए डी एक्स इंटू डी एक्स है, डेल एक्स इंटू डेल एक्स है। इस यू की जगह क्या किए हम लोग, सिर्फ फाई कर दिए और यहाँ पे भी सिर्फ फाई है। तो इतना बराबर हम लोग क्या, यू की जगह जब फाइव कर रहे हैं तो यहाँ पे भी फाई होगा। तो क्या हो गया मेरा, डेल डी फाई हो गया। क्या हो गया मेरा, डी फाई। तो वही हम लोग यहाँ पे डी फाई लिखे। अब प्लस क्या करेंगे यहाँ, साई वाई इंटू डी वाई रहने देंगे। साई वाई इंटू डी वाई को अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये मेरा किसका फंक्शन है, एक वाई का मतलब कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट है, क्या है, वाई कांस्टेंट है। और फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि फंक्शन है किसका, फाई वाई फंक्शन है किसका, वाई का। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग किसको, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मान लेंगे कि एफ वाई आया मेरा, एफ वाई डी वाई आया। क्या मेरा, डी वाई आया किसका। इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ गया मेरा, डी वाई। कोई फंक्शन आएगा, उस फंक्शन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो कोई उसके इस फंक्शन को जब इंटीग्रेट करेंगे तब भी कोई फंक्शन आएगा। तो इसको हम लोग क्या मान लें, डी वाई मान लें। अब दोनों जगह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी डी फाई है और यहाँ पे क्या है मेरा, डी वाई है, डी वाई है। तो यहाँ दोनों जगह से हम लोग क्या करेंगे, डी कॉन्स्टेंट डी कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, डी कॉमन ले लेंगे। क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे फाई बचेगा प्लस यहाँ पे जो इंटीग्रेट करेंगे तो कोई ना कोई फंक्शन आएगा, उस फंक्शन को हम लोग क्या मान लें, एफ ऑफ वाई मान लें। इसी फंक्शन को अब यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ वाई होगा। दोनों जगह से हम लोग डी बाहर कर दिए, दोनों जगह पे डी है तो डी कॉमन ले लिए। तो फाई प्लस एफ ऑफ वाई बचा, फाई प्लस एफ ऑफ वाई बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एफ ऑफ वाई को यहाँ पे देखिए, इस एफ ऑफ वाई को क्या करेंगे हम लोग, इस एफ ऑफ वाई को अब इसी डी को डी रहने दिए और ये जो मेरा फंक्शन आता है फाइव प्लस एफ वाई को, इसी को हम लोग यू मान लेंगे। वेयर यहाँ पे क्या है, वेयर यू बराबर क्या होगा मेरा, यू बराबर होगा फाइव प्लस एफ वाई, फाइव प्लस एफ वाई। साई वाई मेरा किसका फंक्शन था, वाई का ही फंक्शन था। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई यहाँ से हटेगा ना, इंटीग्रेशन में डी एक्स रहता तो इंटीग्रेट करते तो एक्स कैंसिल हो जाता है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, डी एक्स तो हट गया। तो उसी तरह से यहाँ से डी वाई हटेगा। कोई फंक्शन आया किसका, यहाँ एक्स का फंक्शन था तो यहाँ भी इंटीग्रेशन के बाद एक्स का ही फंक्शन आया। तो उसी तरह इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स का ही फंक्शन आएगा। और उस फंक्शन को हम लोग एफ ऑफ वाई से डिनोट किए हैं। तो और दोनों एफ ऑफ वाई से डिनोट किए। अब दोनों यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी बाहर कर दिए। क्या बचा यहाँ पे, फाइव प्लस एफ वाई। अब ये फाइव तो ऑलरेडी कोई फंक्शन था, फाइव यहाँ पे लोग लिखें कि फाइव क्या है, फाइव डिनोट कर रहा है, इसका इंटीग्रेशन एम का इंटीग्रेशन डिनोट कर रहा है। कोई फंक्शन ही होगा एक्स वाई का, तो ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। दो फंक्शन को ऐड करेंगे तो तब भी एक ही फंक्शन आएगा, एक फंक्शन आएगा। और वही फंक्शन को हम लोग यू से डिनोट किए हैं तो क्या आ गया मेरा, डी यू आ गया। अब देखिए क्या दिखा दिया हम लोग, क्या माने थे, इसको निकाल रहे थे। अब ये किसके इक्वल आ गया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किसके इक्वल आ गया, डी यू के इक्वल आ गया। तो हम लोग यहाँ पे दिखा दिया, हम लोग को यही दिखाना था कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर डी यू के इक्वल आ जाए तो हम लोग क्या कह देंगे, तो हम लोग क्या कह देंगे कि जो इक्वेशन है मेरा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या हो जाएगा मेरा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्या हो जाएगा मेरा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। हेंस वी कैन से दैट, क्या कर सकते हैं हम लोग कि द गिवन इक्वेशन जो था मेरा, गिवन इक्वेशन जो था मेरा क्या था, यही था, क्या था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है मेरा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स मान लिए थे, अब दिखा दिए कि ये मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो यही करना था हम लोग को। तो ये मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो ये मेरा कंप्लीट प्रूफ था इस थ्योरम का, ये थ्योरम का मेरा कंप्लीट प्रूफ हो गया। यहाँ तक प्रूफ करने आता है तो यहाँ तक हम लोग लिखेंगे, यही मेरा थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ हो गया। तो चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।